अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत से दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी। कि आज मैं क्या बना रही हूँ जी। रात को हमारे घर आए थे मेहमान, तो हमारी ये रोटियाँ बच गई थी, तो मैंने सोचा इनको यूज़ किया जाए, ना ज़ाया क्यों किया जाए, इसकी कदर की जाए। तो मैंने आप देखें फिर ऐसी क्या चीज़ बनाई कि बच्चे इसको चट करके खा जाएंगे, ये रोटियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, एक नई रेसिपी भी क्रिएट हो जाएगी और घर में फिर आपकी तारीफ़ भी हो जाएगी कि आपने जो है ना रिस्क को ज़ाया होने से बचा लिया। तो देखते हैं इसके लिए मैंने क्या अज्जा लिया। ये मेरे पास 5-6 रोटियां बची हुई हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1.5 से 2 अदद बारीक स्लाइस की हुई प्याज लिया है, 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज़ के, ज़्यादा बड़े नहीं। मैंने आलू लिए और इनको देखे मैंने कितना बारीक काट लिए। इस तरह बारीक बारीक आपने काटना है। और 1 कप तकरीबन मैंने इसमें पालक ले लिए और आधा चाय का चम्मच हल्दी ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें लिया गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच लिए सूखी मेथी कह लें या कसूरी मेथी कह लें, 1 खाने का चम्मच मैंने लिया इसमें पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा मैंने इसमें लिया है जी तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया लिया साबुत, और पानी जो है ना हम ज़रूरत के मुताबिक लेंगे जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं बेसन में ये तमाम स्पाइसेस डाल दूंगी, जिसमें गरम मसाला, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखी मेथी, कुटी लाल मिर्च, नमक, साबुत धनिया, ये डालूंगी सबसे पहले जी। तो अब मैं ये प्याज भी इसमें डाल दूंगी और ये आलू भी इसमें डाल दूंगी और ये पालक भी इसमें डाल दूंगी। देखें जी, इसको मैंने मिक्स करना है। पालक भी थोड़ी गीली होगी, आलू भी थोड़े गीले होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने इनको अभी भी वॉश किया है, तो थोड़ा बहुत पानी तो इसमें रह ही जाता है। हमने इसका बहुत पतला बैटर नहीं बनाना, हमने थोड़ा नॉर्मल बनाना है, यानी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, बहुत पतला नहीं बनाना। इसका मैं एक बैटर तैयार करूँगी। देखें ऐसे इसका बैटर तैयार करना है। और चूल्हे पे कढ़ाई मैंने रख दी है गरम होने के लिए। मज़ीद इसको थोड़ा पतला करूँगी, मैंने इसलिए वीडियो को स्लो रखा हुआ है ताकि आपको नज़र आए कि मैं इसको कैसे तैयार कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा और पतला करूँगी, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना। ये पकोड़े नहीं हैं, आप ये ना समझे कि मैं ये पकोड़े बना रही हूँ। देखिए चलें, बस ये देखें ऐसा मटेरियल होना चाहिए। मैं आपको हाथ में डाल के दिखा रही हूँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे। अब हम इसको क्या करेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ। अब आप देखें जिसमें से मैं लूँगी मसाला, लेकिन सिर्फ मसाला मसाला नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा लिक्विड बेसन भी लेना साथ। इसे मैं इस रोटी पे फैलाऊँगी, इसको अच्छी तरह रोटी के ऊपर लगा दूँगी ऐसे। समझ तो आपको आ गई होगी अब तक के क्या बन रहा है, लेकिन देखें उसके लिए हमें स्पेशल बाज़ार से नान मंगवाने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है। लेकिन ये देखें घर की पड़ी हुई रोटी को हमने कैसे यूज़ किया। आपने एंड तक इस रेसिपी को इस तरह लगाने के बाद आपने ये देखना कि आपकी कढ़ाई का ऑयल बिल्कुल गर्म हो। अगर ऑयल ठंडा होगा तो ये सब कुछ उतर जाएगा। हमने गर्मा गर्म ऑयल में डालना है ताकि ये रोटी के साथ चिपक जाए और फ्राई हो जाए। इसीलिए मैंने प्याज के स्लाइस और आलू इतने बारीक काटे हैं कि वो जल्दी जल्दी जो है ना पक जाएँ, कच्चे ना रहें। देखिए जी ऑयल इसमें बिल्कुल गर्म है। मैंने ये वाली साइड जिस पर ये सारा मटीरियल लगा हुआ है, इसको नीचे करके तो इसको ऊपर डाल देना ऐसे, और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। जितनी देर में हमारी वो वाली रोटी फ्राई हो रही है, हम एक और रोटी तैयार करके रखेंगे ऐसे। इसीलिए इसको थोड़ा लिक्विड ही रखा है ताकि ये चिपक जाए। ज़्यादा अगर आप इसको जो है ना गाढ़ा रखेंगे तो ये चिपकेगा नहीं सही तरीके से, पतला पतला होगा ना तो चिपक जाएगा। ये देखें अच्छे तरीके से ये चिपक जाएगा। इसको इसके किनारों तक लगा दे, जितनी देर में हमारी वो रोटी फ्राई होगी फिर साथ इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह टाइम की बचत भी होगी और जल्दी जल्दी में फ्राई हो जाएंगी।
इसको किनारे से उठा के मैं देखूंगी, रोटी नीचे से रेड हो रही है। थोड़ा बहुत आलू अगर कोई चीज़ उतर भी जाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उतर भी जाता है हमें पलटाने में, जब हम रोटी इसमें पलटते हैं ना। चले जी, ये नीचे से अब हो गया होगा। मैं इस पर हल्का सा हाथ रख के इसको रेस्ट दूंगी और साथ इसकी करवट बदलूंगी। और ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है आपके सामने, ये देखें। अब मैंने इसको नीचे से ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये रोटी है, ये नान नहीं है। साइड पलटते ही तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर मैं इसको उठा लूँगी और इसको आपने फ्रेश सर्व करना है, वरना ये अकड़ जाएगी। ये फ्रेश खाने वाली बिल्कुल, ये स्टे करने के लिए रखने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर आप इसको खा लें, इसलिए आप इसको उस वक्त बनाएं जब आपने इसको खाना है। अब मैं दूसरा बनाऊंगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें जी, अब ये दूसरी रोटी मैं आपको अंदर डाल के दिखाऊंगी। ये देखें जी, दूसरी रोटी भी मैं ऐसे इसके अंदर पलट दूंगी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। अब मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारी रोटियों की फाइनल लुक। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दूंगी। एक रोटी तो मेरे बच्चे खा गए बनते बनते ही, और बाकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है कि मेरी इतनी है, मेरी उतनी है। और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त बनी, मैंने इसकी एक बाइट ली है और मुझे ऐसे टेस्ट आया कि जैसे बाजार से ना हमने नान मंगवाए हैं, कुछ और मंगवाया। तो मेरे पास तो रात के दही भले पड़े हुए थे, मैंने उसके साथ सर्व कर दिए। आप कोई भी ग्रीन चटनी या दही का रायता उसके साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।